नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज 26 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जो भी बनेगा वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में DRDO ने कहाँ कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेह में। हाल ही में लेह जो लद्दाख का एक बहुत ही बड़ा शहर है लद्दाख का, वहीं पर अभी हाल ही में DRDO द्वारा कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। बात कर लीजिए लेह जो है, लेह आपको मैप में देखना, ये है लेह, ठीक है। ये लेह शहर है जो एक लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में, उसी का एक शहर है, यानी कि लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह, ठीक है। पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, ठीक है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसमें एक लद्दाख बनाया गया और दूसरा बनाया गया जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू को और लद्दाख, इन दोनों को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र थे जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये दोस्तों कारगिल है, ठीक है। ये कारगिल है जहाँ अक्सर सेनाओं के बीच झड़प चलती रहती है, ठीक है। ये POK पॉक अधिकृत कश्मीर जो कहाँ पर किस क्षेत्र के अंतर्गत है? पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये अभी हाल ही में यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट है कि कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। बात कर ली जाए लद्दाख की, जिसकी राजधानी लेह है। यह के उपराज्यपाल जो है राधाकृष्ण माथुर है। कौन है दोस्तों? राधाकृष्णन माथुर है यहाँ के उपराज्यपाल। अब ये जो परीक्षण की सुविधा है ये DRDO द्वारा की गई है, यानी कि DRDO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, 1958 में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में दिल्ली में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में राज्य, ये इसके जो प्रमुख है, ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है G सतीश रेड्डी, ठीक है। कौन है दोस्तों? G सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। DRDO का फुल फॉर्म आपको एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से मणिपुर से संबंधित, ठीक है। मणिपुर में अभी हाल ही में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लाई हराबाओ त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। लाई हराबाओ त्यौहार मनाया जाता है। और एक UN ने तारीफ की, वो एक पहल थी कुडोल पहल, ठीक है। कुडोल पहल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुडोल पहल कहाँ की है? तो ये जो है मणिपुर की है, जिसने UN ने भी इसकी मतलब चर्चा में रहा था। अभी हाल ही में कुडोल पहल मणिपुर की एक पहल थी। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुडोल पहल, ठीक है। कुडोल पहल जो UN ने इसकी भी तारीफ की थी, ठीक है। और UN ने तारीफ की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा कि कुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। बात कर ली जाए मणिपुर, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है, ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है। यहाँ के जो CM है वो है N बीरेन सिंह, CM N बीरेन सिंह है। और यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। और कुडोल पहल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मणिपुर से संबंधित है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IAS अधिकारी जो है, ठीक है, ब्रिक्स में मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीना डाबी। हाल ही में टीना डाबी को IAS अधिकारी जो है उन्होंने ब्रिक्स में मानद की उपाधि मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब बात कर लीजिए ब्रिक्स क्या है दोस्तों। ब्रिक्स क्या है? एक संगठन है, ठीक है। ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है, यानी ब्राज़ील ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स की बात कर ली जाए तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है, B से होता है ब्राज़ील, R से होता है रूस, I से होता है इंडिया, C से होता है चीन और S से होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ से मैंने एक साउथ अफ्रीका को एक अलग कॉलम में रखूँगा, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, तब ये 4 देश थे, ठीक है, 4 देश थे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
इसमें एस कब जुड़ा या इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़े। तो जो ये साउथ अफ्रीका है ये दोस्तों 2010 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका जो है एक सम्मेलन के दौरान साउथ अफ्रीका को 2010 में ब्रिक्स में शामिल किया गया। पहले इसे ब्रिक्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? ब्रिक्स। लेकिन जब से एस जुड़ा है यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ा, इसे ब्रिक्स के नाम से बोला जाने लगा। ठीक है, ब्रिक्स। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में निवेश प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री है। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में अभी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुमित देव बने हैं। तो अभी हाल ही में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? सुमित देव बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मंत्रिमंडल में निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में अभी हाल ही में वन स्टॉप जो है दोस्तों, वन स्टॉप शॉप योजना आयोजन को मंजूरी दी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा ये पहल अभी शुरू की गई है, यानी कि ये शॉप योजना शुरू की गई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जो है, राजस्थान की बात कर लीजिए, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और यहाँ की जो राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। बना है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने भारत नाम का एक भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए ड्रोन को विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीआरडीओ के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दे दी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? तो यह जो पाया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा शहर में पाया गया है। बात कर ली जाए उड़ीसा की, उड़ीसा की जो राजधानी है दोस्तों, उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो है नवीन पटनायक। और राज्यपाल जो है गणेशीलाल। ठीक है, राज्यपाल जो है गणेशीलाल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। दुर्लभ पीला कछुआ जो है पाया गया है उड़ीसा के राज्य में पाया गया। बात कर लीजिए उड़ीसा की, तो यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ के न्यायाधीश कौन है? तो जो न्यायाधीश है वो है ऑप्शन नंबर, इसके जो यहाँ के उड़ीसा के न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस है सावित्री राठौर यहाँ की चीफ जस्टिस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सावित्री राठौर यहाँ के चीफ जस्टिस है। कोविड-19 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। मोह जीवन पहल जो है उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मोह जीवन पहल, मोह प्रतिभा पहल भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा। और बात कर ली जाए हीरो टू पेटा अवार्ड, पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। पेटा के द्वारा, पेटा एक संस्था है, ठीक है, पेटा एक संगठन है जिसके द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। अब ये उड़ीसा के सरकार जो है, उड़ीसा के सीएम यानी कि नवीन पटनायक जी को क्यों दिया गया था? ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेटा जो है, पेटा के जो हीरो टू एनिमल अवार्ड है ये नवीन पटनायक जी को दिया गया था। पर ये क्यों दिया गया था? क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते इन्होंने एनिमल के लिए एक अलग से फंड इकट्ठा किया। एनिमल के जितने भी कार्य रहते हैं, ठीक है, खाना पीना जो भी, तो उन सभी के लिए इन्होंने एनिमल के लिए एक अलग से विशेष संगठन करके एक विशेष अलग से फंड इकट्ठा किया, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पेटा द्वारा अभी हाल ही में उड़ीसा के राज्य के जो सीएम है, उड़ीसा राज्य के सीएम नवीन पटनायक को अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा की राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुनिया की जो पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा जो है ये फ्रांस में आयोजित की गई थी, ठीक है। फ्रांस का एक शहर है लुडेस रोमन कैथोलिक, ठीक है, फ्रांस का एक लुडेस रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है दोस्तों, सॉरी चर्च है जिसकी ऑनलाइन तीर्थ यात्रा शुरू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी जो फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस बैंक द्वारा दूसरा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? ठीक है, दूसरा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दूसरा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। बात कर ली जाए बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म भी होता है दोस्तों BOB, और इसका फुल फॉर्म जो होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1908 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा में, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है बड़ोदरा में, और इसके वर्तमान में जो CEO है वो है संजीव चड्ढा, ठीक है, वर्तमान में इसके CEO है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अभी हाल ही में दूसरा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा अभी हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमूल के साथ अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, अमूल के साथ जो समझौता किया है वो किया है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने अमूल के साथ समझौता किया है स्वयं सहायता समूह के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वो है हैदराबाद, ठीक है, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो है वो है हैदराबाद, लेकिन 2024 तक ही है। इसके बाद क्या बनेगी? अमरावती। ये क्यों हुआ दोस्तों कि 2 जून 2014 की ये बात है। 2 जून 2014 में हैदराबाद से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था, ठीक है। तो तेलंगाना राज्य की भी अभी वर्तमान में जो है हैदराबाद है। इन दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद जो कहाँ पड़ता है? तेलंगाना के शहर में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अब नहीं बनेगी वो बनेगी अमरावती बनेगी, ठीक है। तो 2024 तक इन दोनों की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद रहेगी। और तेलंगाना जो अलग हुआ था ये हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई थी। कोरोना वायरस से संबंधित है मोबाइल हैंड वॉश। झुग्गी बस्तियों में जो दोस्तों, झुग्गी बस्तियों में मोबाइल हैंड वॉश के द्वारा वहाँ के जो व्यक्ति है, ठीक है, झुग्गी बस्तियों के जो लोग रहते हैं, जो श्रमिक रहते हैं, उनके लिए ये हैंड वॉश की सुविधा की गई है, जिनमें इस सुविधा के द्वारा उनमें हाथ धोने की हैबिट लाई जा सके, ठीक है, हाथ धोने की हैबिट लाई जा सके। नेक्स्ट है जो कोविड-19 से संबंधित आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की गई थी, जिसके द्वारा जितने भी कॉलेज वगैरह में फीस पे की गई थी स्टूडेंट की, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। उसके बाद निगाह ऐप और कोविड फार्मा जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। निगाह ऐप और कोविड फार्मा जो है कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं। गरीबों को घर बनाने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा गरीबों को घर बनाने के लिए जो जगह दी जाएगी, और ये भी एक योजना के तहत है। नवरानुलो पेदलांद्रिक कार्यक्रम के पेदलांद्रिक योजना के तहत गरीबों के जिनके पास जगह नहीं है उनको घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी, ठीक है, इस योजना से संबंधित। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एटिस ध्रुव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। अभी हाल ही में भारत है इसका राइट आंसर, ठीक है, भारत इसका राइट आंसर है। अभी हाल ही में एटिज्म ध्रुव का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत ने। उड़ीसा में अभी हाल ही में, ठीक है, उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर अभी हाल ही में भारत द्वारा एटिज्म ध्रुव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि PC कटपाल को। अभी हाल ही में PC कटपाल को SBI का जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO चुना गया है। बात कर लीजिए SBI की, जिस SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और SBI की जो स्थापना 1955 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, कहाँ पर मुख्यालय? मुंबई में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रजनीश कुमार अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की इस क्लास में
आज ये क्वेश्चन जो है लास्ट रहा था 2000 क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।